पी टी आई फिर सड़कों पर आने को है तैयार। पी टी आई आज से मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज होगी। इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के इजलास में किए गए फैसले के तहत महंगाई के खिलाफ आज से मुल्क भर में एहतजाज शुरू किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील। जी बिल्कुल, कप्तान के खिलाड़ी एक दफ़ा फिर से सड़कों पर आने के लिए तैयार है। मुल्क में मौजूदा महंगाई और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला तरीन सतह का एक इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने शिरकत की लाहौर के ज़मान पार्क में, जिसमें यह फैसला किया गया कि एक दफ़ा फिर से हुकूमत वक्त के खिलाफ एहतजाजों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। ताहम आज जुम्मे के रोज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने जा रही है। कल मीडिया टॉक करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि तमाम MNAs MPs अपने अपने हलकों में जो एहतजाजों की क़यादत करेंगे और महंगाई के ख़िलाफ़ और मौजूदा माशी सूरत हाल के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। फवाद चौधरी का मज़ीद ये भी कहना था कि जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, वो 2 से 3 हफ्ते के दौरान जो है इस एहतजाजों का सिलसिला जारी होगा उसको ज्वाइन करेंगे, और जब तक हुकूमत को घर नहीं भेज देंगे तब तक जो एहतजाजों का सिलसिला जारी रहेगा। कल भी का रोज़ भी अगर बात करें तो गुज़श्ता रोज़ भी इमरान खान ने इंतहाई मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। पहले सेनेटर्स का इजलास तलब किया गया, जिसमें फैसला किया गया कि आज़म सवाती के खिलाफ की गिरफ्तारी के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से भी दोबारा जो रब्ता करने का जो फैसला कर लिया गया है। ताहम कल लाहौर के ज़मान पार्क में सेनेटर्स ने मीडिया टॉक करते हुए भी तमाम सूरत हाल से आगाह किया था मीडिया को, और उनका भी यही कहना था कि इमरान खान की जानिब से गाइडलाइन दी गई है कि आज़म सवाती के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक जो जुल्म हो रहा है और जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया उसके खिलाफ जो हर फोरम पर आवाज़ उठाई जाएगी। और उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक जिसकी सदारत इमरान खान ने की थी। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पंजाब असम्बली की असम्बली तहरीक करने जा रही है, उस हवाले से उस इजलास में जो मशावरत की और लाया अमल का जो है तफसीली जो है जायज़ा लिया गया। कल एक बड़ी अचीवमेंट जो ये सामने आई, अपडेट्स जो सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर से सड़कों पर निकलने का जो है ऐलान किया है। गुज़श्ता हम ये देख रहे हैं कि जून जुलाई के से हम देखते आए कि मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्तन बवक्तन ठीक है नबील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जो एक अहम बैठक कर रही है उसके ऊपर एक फैसला चीज़ हमारे सामने क्या आती है उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया टेलीफोनिक लाइन पर ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कपन ने। हनीफ, बहुत शुक्रिया। हनीफ, कहिएगा कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार से निकलने के बाद जलसे किए, फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, फिर भी कुछ अहदाफ हासिल नहीं कर सके, फिर लॉन्ग मार्च के अंदर ये तारीख दे दी कि असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर देंगे, ऐलान पहले ही कर दिया, फिर मुशावरत की गई, असम्बलियों तहलील करने का फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, अहदाफ हासिल नहीं कर सके, तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया भी अपनाया मगर वो भी जो है वो कारगर साबित ना हुआ। तो अब ये चीज़ सामने आ रही है कि महंगाई के खिलाफ जो है वो तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके नुमाइंदगान अपने अपने हलकों में करेंगे। अब ये हिकमत अमली रह गई है PTI के पास। जी, आपने बिल्कुल बजा कहा कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार से निकलने के बाद जो स्ट्रेटजी अपनाई है, ये जो ऐलान है ये भी उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा ही है कि एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिस है जो पहले वो इस्तेमाल करती रही है लॉन्ग मार्च की शक्ल में। उसके बाद दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के हवाले से उन्होंने बात की। उसके बाद एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो नैरेटिव है वो अपनाने की बात की। फिर उसके बाद कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने की बात की। तो इन सारे जो ऐलानात थे इन पर अमल दरामद में नाकामी के बाद और जो टारगेट थे उनके हसूल में नाकामी के बाद अब अपने कारकुनों को इंगेज रखने की ये एक स्ट्रेटजी बनाई गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी इस बात का यकीन हो गया है कि इलेक्शन कबल वक्त नहीं हो सकते, ये मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। तो उस वक्त तक के लिए अपने कारकुनों को इंगेज रखने के लिए ये हिकमत अमली अपनाई गई है कि अब तमाम जो अरकान असम्बली हैं वो अपने अपने हलकों में रैलियों की क़यादत करेंगे और ये रैलियां महंगाई के खिलाफ होंगी, जलसे जुलूस होंगे महंगाई के खिलाफ। तो इससे पहले भी तहरीक इंसाफ अमली तौर पर सड़कों पर ही है। जब से ये इक़्तिदार से निकले हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है, उससे लेकर अब तक किसी न किसी शक्ल में जलसे जुलूस ही हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन इस सारी जो एहतजाजी तहरीक है इसका जो अल्टीमेट गोल था वो था कि नए इंतखाबात हों और कबल अज वक्त हूँ, लेकिन वो इंतखाबात तो होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब ना तो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं ऐलान के मुताबिक और ना ही कौमी असम्बली से अभी तक इस्तीफे मंजूर हुए हैं, और ना ही जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने इमरान खान की मर्जी के मुताबिक
कोई ऐसा किरदार अदा किया है जिससे कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो। तो इसीलिए अब पीटीआई के पास एक ही रास्ता है कि वो अपने कारकुनों को एंगेज रखने के लिए और उनके साथ एक राब्ता रखने के लिए वो इस तरह की मूव चलाए महंगाई के खिलाफ। अदरवाइज पीटीआई की लीडरशिप को भी पता है कि ये महंगाई उसके दौर में ही ज्यादा अरूज पे पहुंची थी, ना वो कंट्रोल कर सके और ना उनके बाद आने वाली हुकूमत महंगाई पर काबू पा सकी। तो इसलिए ये महंगाई पर काबू आप उस वक्त नहीं पा सके जब आप हुकूमत में थे, तो अब आप सड़कों पर आकर महंगाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है हनीफ कमर, मुझे ये बताएगा कि जिस तरह से मुल्क को माशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और इस वक्त महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क में मजीद महंगाई हुई है। आवाम अब इस महंगाई से भी तंग आ चुकी है। हमने देखा कि पीटीएम हुकूमत पे आने के बाद जो है उन्होंने महंगाई में कमी नहीं की बल्कि मजीद इजाफा कर दिया गया। तो इस सूरत में ये जो महंगाई का एक नारा लेकर पीटीआई चेयरमैन और पीटीआई की क़यादत निकली है आवाम के साथ बाहर, अब क्या समझते हैं उनका बयानिया जोर पकड़ेगा? इसमें बुनियादी तौर पर दो फैक्टर हैं महंगाई में। एक तो नेशनल और इंटरनेशनल फिनोमिना है जिसमें आपकी ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, आपके एनर्जी सोर्सेज जितने भी हैं वो महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से तमाम उस महंगाई का असर हर एक चीज पर पड़ता है। और दूसरी जो है वो बैड गवर्नेंस है, जो महंगाई की सबसे बड़ी वजह इस वक्त है वो बैड गवर्नेंस है। और आपको ये पता है नाजरीन को कि गवर्नेंस जो है ये खास तौर पर ये अशियाए खौरोनोश की कीमतें कंट्रोल करना, कीमतों पर चेक एंड बैलेंस रखना, मन माने कीमतों में इजाफे ना होने देना, ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। और इस वक्त सूबा पंजाब में, केपीके में, गिलगित बिल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो अब ये समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी, क्योंकि महंगाई कंट्रोल करने का एक बड़ा फैक्टर जो है वो सूबाई लेवल पे है और उसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। अगर सब्जी की कीमत आज कुछ है और कल कुछ और हो जाती है, फ्रूट की कीमतें बढ़ जाती हैं, दालें, गोश्त, ये चीजें महंगी हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदार मरकजी हुकूमत नहीं है, सूबाई हुकूमत है इसकी जिम्मेदार। सूबाई प्राइस कंट्रोल पीटीआई आज से मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज होगी। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर और हमारे नुमाइंदा नबील नकवी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।